कल हम लोगों ने जो फॉर फीचर सीखा था, ओवर सब्सक्रिप्शन के फॉर फीचर में कैसे कैलकुलेट, एंट्री में तो कोई चेंज नहीं था, कैलकुलेशन में क्या चेंज था वो कल हम लोगों ने सीखा था, किस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती थी ना। हमने आपको बताया था जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनके हम शेयर फॉरफीड कर रहे होते हैं, कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें एक आदमी के शेयर फॉरफीड कर रहे थे, उसके पास शेयर कितने थे, यानी उसको ये अलॉट हुए थे। बात समझ में आ रही है? ये उसको शेयर मिले थे। हमने निकाला था कि उसने कितने शेयर मांगे, यानी उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए करा। तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन का फॉरफीचर होता है उसमें मेरे पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, जिसके शेयर फॉरफीड कर रहे हैं उसने कितने के लिए अलॉट करा, कितने शेयर उसको अलॉट हुए और कितने के लिए उसने अप्लाई किया, दोनों ही चीजें मेरे पास होनी चाहिए। कल हम लोगों ने जो सीखा था जिसके शेयर हम फॉरफीड कर रहे थे उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 200। बात समझ में आ रही है? और फिर हमने निकाला कि उसने अप्लाई कितने के लिए करा, कितने के लिए अप्लाई करा, 300 के लिए। समझ रहे? ठीक है, कोई दिक्कत? अब आज क्या सीखेंगे? अच्छा, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूला लगाया था, आपको याद होगा, टोटल अप्लाइड ऑफ ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप ना, उस ग्रुप में जो भी है, टोटल अप्लाइड ऑफ दैट ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल allotted of that group multiplied by number of shares allotted। ये फॉर्मूला हमने कल यूज करके निकाले थे कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है। ये हमको दे रखा था allotted, और हमने निकाला था कितने शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था। इज दैट क्लियर? कल हम लोगों ने ये सीखा था। आज क्या सीखेंगे? आज हमको यह बताया जाएगा कि उस आदमी ने शेयर अप्लाई कितने किए थे, ये नहीं बताएंगे कि उसके पास शेयर थे कितने। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कल से उल्टा है। कल हमको ये अमाउंट पता था, ये हमने निकाला था, आज हमको ये पता होगा और हमें ये निकालना होगा। मतलब अप्लाइड वाला पता है हमको, उसने कितने मांगे ये पता है, हमको जो निकालना है उसको कितने मिले ये निकालना है। बात समझ में आई? तो फॉर्मूले को जब हमको उल्टा चलना है तो चीजें भी उल्टी कर दी जाएंगी। इसके ऊपर, इसको नीचे, और यहां नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड की जगह नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबको क्लियर हो गया? इलस्ट्रेशन नंबर जो कल हम लोगों ने पढ़ा था 46, उसी का अगला वाला इलस्ट्रेशन नंबर 47, उसी का अगला इलस्ट्रेशन नंबर 47। देखिए एग्जाम में जो है वो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये बात याद रखिएगा। शेयर्स में यही टॉपिक आजकल आ रहे हैं। पहले के टाइम क्या होता था, ये टॉपिक बहुत रेयर होता था कि आता है। पहले बहुत आसान क्वेश्चन आते थे, आज से करीब 10 साल 15 साल पहले चले जाइए आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे। अब जितना ही सिंपल आते थे उतना ही ज्यादा इन्होंने टिपिकल कर दिया है। तो अब पहले तो ये बहुत रेयर होता था, पूछा जाता था, अब यही पूछ रहे पीछे का, जैसे वो लोग कुछ जानते ही नहीं। ठीक है, ज्यादातर प्रोराटा ही पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा बोला आपने? 47, इलस्ट्रेशन 47 यहां पे है। नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर बेचने के लिए लगाए ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक। These शेयर वर इशूड एट पार ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स थे इनके, उस पे इन्होंने शेयर इशू करे। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल ऑन द बैलेंस, यानी कि 4 3 7 2 9, कितना हो गया? 1 रुपया। प्रीमियम तो है नहीं शायद इसमें, चलो अच्छी बात है। कितने शेयर बेचने के लिए लगाए थे? नीचे लिखा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर कितने शेयर्स? 60,000 शेयर्स। अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से करी है। टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स इन फुल, मतलब 10,000 शेयर वालों को पूरे शेयर्स दिए। नेक्स्ट, टू द एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स, जिन्होंने 20,000 शेयर्स मांगे उनको कितने शेयर दिए? 15,000। फिर टू द एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स, उनको कितने शेयर दिए? 25,000। उम्मीद है यहां भी समझ में आ रहा होगा। ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन
इज टू बी एडजस्टमेंट अमाउंट ड्यू एन अलॉटमेंट। सारा एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, समझ रहे हैं? रिकॉर्ड चल रहा है, सही है? लिखा द शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर। क्या लिखा है? उस आदमी ने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का जिसको कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था उसने। मतलब हमको अप्लाइड दे रखा है, अलॉटेड नहीं है, उसको मिले कितने शेयर है ये नहीं मालूम। और जैसे कि मैंने बताया हमको यहां पर दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर ये दे रखा होगा तो ये निकालना है, ये दे रखा होगा तो ये निकालना है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? पिछले वाला अगर आप क्वेश्चन अभी देखिएगा जब हम करा लें तो उसमें अलॉटेड दे रखा होगा, अप्लाइड की जगह वर्ड लिखा होगा, वहां पे उसको अलॉट हुए हैं 200 शेयर, जो पिछला इलस्ट्रेशन था। और इसमें आप देखेंगे आप अलॉटेड नहीं यूज है, क्या यूज है? अप्लाइड। यही मेजर डिफरेंस है। इसी में आपको क्वेश्चन में पकड़ना होगा कि हमें क्या यूज करना है। ये वाला ये दे रखा है कि ये दे रखा है, ये दे रखा तो ये निकालना है, ये दे रखा तो ये निकालना। नेक्स्ट फिर उसके बाद लिखा है who applied for 2000 shares of the group applying for 20,000 shares। ठीक है, इसका मतलब बताते हैं। और the shares on which the calls were not paid were forfeited by the board of directors। 1000 forfeited shares were issued as fully paid up on receipt of ₹8 per share। मतलब ₹2 डिस्काउंट पे हमने दे दिया ना। ठीक है, चलिए ओके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले तो जो रफ की कैलकुलेशन है उसको समझ लेते हैं। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई मेरे पास? 60,000 शेयर की एप्लीकेशन आई। मैक्सिमम शेयर कितने दिए जा सकते हैं? 50,000। ठीक है, अब शुरू करा हमने ग्रुपिंग करना। पहला ग्रुप, हाँ जी, पहले ग्रुप में इन्होंने क्या बताया है, कितने के लिए ला रहे हैं? सॉरी, शेयर्स कितने उससे मांग रहे हैं पहले वाले ग्रुप? 10,000। लाइए आने दो, वीडियो में का जहर थोड़ी ना पी रहे। हाँ जी, 60,000 में से पहला वाला इन्होंने जो ग्रुप बनाया है वो बनाया है 10,000 शेयर्स। जो जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको हमने कितने शेयर दिए? 10,000 शेयर दिए। 10,000 में हमने कितने शेयर दिए? 10,000। ठीक है, समझ रहे हैं? हम जो भी वीडियो बनवा रहे हैं हम कोई अपनी बेनिफिट के लिए नहीं बनवा रहे, हमें इतना कोई शौक नहीं है। बस ये है जब आप रिवाइज करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हमारे लिए फायदा हुआ कि सामने वही चीज दिख रही है। समझ में आ रहा है? वो आपके बेनिफिट के लिए, हमारा अपना कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट नहीं है ना। हमको सब्सक्राइबर का इतना शौक है ना, ये कुछ ऐसा कुछ शौक नहीं है। अच्छा भाई आगे देखते हैं। फिर लिखा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स। जिन्होंने 20,000 शेयर मांगे थे उनको शेयर कितने दिए? 15,000। अब हर्ष बताएगा, हर्ष मेरे पास कितने की एप्लीकेशन बची है? 60,000 की एप्लीकेशन आई थी, कितनी नपेट दी हमने? सामने लिखा है सब। रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी है हर्ष? अभी तुम पूछ रहे थे ना ऊपर। हाँ बस 60 में 10 ये चला गया, 20 ये चला गया, 30,000 बचे। देखो लिखा होगा उसमें नीचे 30। कितना लिखा है? 30,000 वालों को कितने शेयर दिए हमने? 25,000। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इनका पैसा कोई एडजस्ट नहीं होना है, इनका एडजस्ट होना है, इनका एडजस्ट होना है, वापस किसी को नहीं करना है। ठीक है ना, किसी की बेइज्जती नहीं करी है, सबको शेयर दिए। ठीक, जिन्होंने 20,000 शेयर मांगे थे उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितने की दी? 20,000 एप्लीकेशन मनी शायद ₹3 की है। कितने की है? 3 की है ना। 20,000 इंटू 3 कितने हो गए? 60,000। तो 15,000 इंटू 3 15,000 शेयर दिए तो हिसाब से पैसे कितने हो गए? 45,000 रुपए। कितने पैसे बचे? 15,000 एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा होगा सबको? इनके भी शेयर कुछ एडजस्ट होने हैं। ठीक है, इनके एडजस्ट कर लेते हैं। 30,000 मांगे थे इन्होंने, 30,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना हो गया? 90,000। शेयर दिए कितने इनको? 25,000 दिए। 25,000 इंटू 3 कितना हो गया? कितना पैसा बच गया?
ये भी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक उम्मीदें सबको समझ में आ रहा होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। एक शेयर होल्डर है जिसने हमको पैसा नहीं दिया था। कौन कौन सा पैसा नहीं दिया था उसने? क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ध्यान से एक बार फिर रीड कर लिए। अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल, मतलब ठीक है, अलॉटमेंट से शुरू करना हमको, है ना। देखेंगे सबसे पहले है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी कितने की आई थी मेरे पास? 60,000 की एप्लीकेशन आई थी। एक एप्लीकेशन थी कितने की? तो 60,000 इंटू 3 कर दिया, कितना हो गया? 1,80,000। अगली एंट्री जो होती है नॉर्मल में, तो ये एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब इसके बाद 2-3 एंट्रियां बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि कुछ पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ वापस कर रहे होते हैं। वापस करने वाला सिस्टम है नहीं यहाँ पे, क्योंकि किसी को वापस किया नहीं, नील तो लिखा नहीं किसी को। तो बस आप एक ही एंट्री बनाइए, वो क्या है? बस हो गया। वैल्यू कैसे पुटअप करने हमने सिखाया। यहाँ पे वो पैसा जितने की एप्लीकेशन आई है, कितने की एप्लीकेशन आई है? 1,80,000 रुपए की। कैपिटल के सामने वो जितने मैक्सिमम शेयर दिए जा सकते हैं उतने रुपए की एप्लीकेशन मनी। 50,000 शेयर दिए जा सकते हैं, एप्लीकेशन मनी कितने की है? तो ये हो गया 1,50,000। अब तुम ऑटोमेटिक भी बता सकते हो कितना आ रहा है। नहीं तो आप वहां समझ लिए, दो लोगों का पैसा एडजस्ट हुआ था, 15,000 एक का, 15,000 एक का, कितना हो गया? हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके बाद शेयर अलॉटमेंट मांगी हमने। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम तो है नहीं शायद इसमें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 4 इंटू, अब हमको 50,000 से मतलब है, अब 60,000 नहीं देखा जाएगा ना। 4 इंटू 50,000 कितना आ गया? एक आदमी है जो पैसा नहीं दे रहा है, यही तो है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। समझ रहे ना? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मान लेते हैं इतने शेयर होल्डर में ये पैसे नहीं दे रहे हैं, अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं, फिर फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे हैं, फाइनल कॉल नहीं दे रहे हैं। पहले इनका हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि इनके पास शेयर थे कितने, मांगे कितने, ये सब हमको देखना है। यहां पे इन्होंने बताया क्वेश्चन में कि इस जिसने पैसा नहीं दिया है उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, ये लिखा है वहां पे। 2,000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था। हमको निकालना क्या है? कितने शेयर उसको अलॉट हुए, ये मैंने आपको बताया था ना, ये हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कहा था फॉर्मूले को क्या कर देना? उल्टा कर देना। यहां तक विजिबल है सबको? दिख रहा है? कैमरे में आ रहा है? ठीक, ध्यान लगाइए। फॉर्मूला था उसमें टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड था ना। यहां पे टोटल अलॉटेड इन ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड इन ग्रुप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अप्लाइड चेंज हो गया ना, यहाँ पे अलॉटेड है कहां? अब वो किस ग्रुप में बिलोंग करता था इन्होंने बताया। यहाँ पे देखो 3 ग्रुप है, एक 10,000 वाला, एक 20,000 वाला, वो 30,000 वाला। उन्होंने पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे तो वो बताएंगे कि वो किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, 20,000 वाला। तो जो 20,000 वाला ग्रुप है ना, देखेंगे, ध्यान लगाएं। जो 20,000 वाला ग्रुप है उसमें अप्लाइड ये है और अलॉटेड ये है, यही तो मतलब हुआ ना। तो यहां पे हमको रखना अलॉटेड इन ग्रुप यानी कि 15,000, अप्लाइड इन ग्रुप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, कितना निकल के आ गया? यानी उस आदमी को जो शेयर अलॉट हुए हैं, वो कितने शेयर अलॉट हुए हैं और मांगे कितने थे। अब हिसाब किताब शुरू करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा छोटा पड़ेगा,
ये वाला हम मिटा दे, इसका कोई दिक्कत तो नहीं है। एक आदमी फोटो खींच लो इसकी, ग्रुप पे डाल दो, कृतिका फोटो खींचो। मेन हम इतना पोर्शन बस हम मिटाएंगे, आप फोटो खींच लो पूरा। हो गया? ठीक है, अब इधर ध्यान लगाइए। अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, यहीं पे सारा हिसाब किताब लगाना है भाई। इनके पास हमें पता है इन्होंने 2000 शेयर मांगे थे, ये क्वेश्चन में बताया गया है, और 1500 शेयर अलॉट हुए, ये हमने निकाल लिया। तो जब ये हमसे शेयर मांगने आए थे, 2000 शेयर की इन्होंने एप्लीकेशन हमको दी थी। एप्लीकेशन मनी की थी कितने की? तो 2000 इंटू 3 के हिसाब से इन्होंने कितने पैसे हमको दिए? 6000। और हमने इनको शेयर दिए कितने? अभी हमने निकाला 1500। तो 1500 इंटू 3 के हिसाब से कितने हो गए? 4500 रुपए इनके बने। तो इनके पैसे कितने एडजस्ट हुए होंगे? ये इनके एडजस्टेड वाले पैसे थे ना, समझ में आ रहा है? अब इनके हम देखेंगे अलॉटमेंट में बने कितने। अमाउंट ड्यू इन अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे? इनके पास शेयर थे 1500, ठीक है। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 1500 इंटू 4 के हिसाब से 6000 हो गए, ठीक है। इनके अलॉटमेंट में 6000 बने, कितने पैसे इनके एडजस्ट होने बाकी थे? तो 6000 में ये 1500 जो है वो एडजस्ट हो गए, कितने बचे? अब ये पैसे हमको दे नहीं पा रहे, ये क्या हो गया? कॉलिन एरियर हो गया। समझ में आ गया? तो ये 2 लाख में पहले तो 30,000 तो मिलने ही नहीं है। क्यों नहीं मिलने? क्योंकि वो एडजस्ट होने हैं। तो मिलने कितने थे? 1,70,000। उस 1,70,000 में भी 4,500 नहीं मिल रहे हैं, तो 1,65,500 रुपीज मिल रहे होंगे। नहीं समझ में आया? अच्छा समझ में आया? 2 लाख हमने मांगे थे, ठीक है, सबसे मिला के 2 लाख मांगे थे, पर उसका पैसा एडजस्ट भी तो होना था। एडजस्ट कितना होना था? तो 2 लाख में 30,000 तो हटा दो, कितने बचे? 1,70,000। अब इसमें भी ये पैसे नहीं दे पा रहे, इनके पैसे बने तो 6,000 थे, 1500 तो पुराने से एडजस्ट हो गए, तो कितने बचे? 4500 इनको देने चाहिए था, पर इन्होंने कहा अलॉटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, तो वो 4500 का कॉलिन एरियर हो गया। बाकी के पैसे 1,70,000 में 4500 माइनस करिए, अमाउंट आ गया। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी यहाँ तक। समझ में आ गया? अब इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। 2 इंटू कितना शेयर है? 50,000, 1 लाख, है ना। अब इसको रिसीव करेंगे, फिर ये पैसा नहीं दे पाएंगे। अब इतना हिसाब किताब की जरूरत नहीं है, अब तो इनका जो होना था अलॉटमेंट में हिसाब किताब हो गया। अब जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं उसको सिंपल सी कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमको कितने पैसे चाहिए? 1 लाख, ठीक है ना। एरियर कितने का हो रहा है हमको निकालना है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इनके पास? 1500 इंटू 2 के हिसाब से 3,000 नहीं मिलेंगे, बाकी के 97,000 मिल जाएंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है ना? yes, अब इसके बाद आगे देखते हैं। शेयर सेकेंड कॉल अब मांगेंगे। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकेंड कॉल कितने की है? 1 रुपए की। 1 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50,000। तो 1 इंटू 50,000 विल बी 50,000। कोई परेशानी? फिर यहां पे भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है। 50,000 रुपए हमने टोटल मांगे। अब एक आदमी है वो हमको पैसा नहीं दे रहा है, भाई यही पैसा नहीं दे रहे हैं, तो 1500 इंटू 1 रुपए की ना, तो इंटू 1500 कर दिया, यानी कि हमको 48,500 रुपीज मिल रहा है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आता है? अब हम शेयर फॉरफीट करने जा रहे हैं।
तो फॉरफीचर की एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। कॉल इन एरियर में वो जितना पैसा, तो यहां से देखिए आप 4500 यहां नहीं मिले, 3000 यहां नहीं मिले, 1500 वहां नहीं मिले, 45 15 6 3 9000 रुपए नहीं मिले। सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शेयर फॉरफीचर में वो जितना पैसा मिल चुका है। बताओ भाई फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा? देखें किसने रिवाइज किया घर जाके। 6000 रुपए। कितने लोग 6000 बोल रहे हैं भाई? 6000 लिखा जाएगा। हाँ लाइबा घर में रिवाइज किया था? नहीं किया था। 6000 नहीं आएगा। देखा अब तुम लोग पता नहीं क्या उल्टा सीधा बताया जा रहा हो। हाँ जैद भाई बहन कुछ और कह रही, भाई कुछ और कह रहा है। भाई बहन कह रही आप तुम घर मिलो तो वो ओके भाई 6000 आएगा। हाँ अनुज 6000 आएगा। कैसे? पैसा अप्लाई तो उसने शुरू में ही 6000 दिए, तो उसके बाद उसने डकार भी नहीं ली। डकार उसने बताया पैसे दिए ही नहीं। 6000 ही तो उसने शुरू में जमा किए थे, 2000 शेयर मांगे थे। ठीक है बात समझ में आ रही है? हाँ साकिब एप्लीकेशन चिल्ला रहे हो तुम जो। 6000 यही 6000 आएगा। समझ रहे हैं? 6000 तो नहीं आएगा। बड़े कॉन्फिडेंटली बोल दिया था ना। तो ये हो गया हमारा 6000। ठीक है अब रीइश्यू करने के लिए बताया है कुछ? ठीक है बताया 1000 शेयर बैंक अकाउंट डेबिट। कितने भी किया ये भी बताया होगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है अब 8 रुपए का दे रहे हैं पर सारे शेयर नहीं दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 8 इंटू 1000 करो कितना आया? 2 रुपए का डिस्काउंट 2 इंटू 1000 कितना हो गया? 2000। कितना अमाउंट हो गया? 10,000। इसके बाद वाली जो एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये कौन निकाल के हमको बताएगा? देखेंगे किसको याद है यार अमाउंट कैसे निकाला जाता है? चलिए अपना अपना दिमाग लगाइए। हाँ भाई कितना आया? 2000। ठीक है कितने लोगों को 2000 समझ में आ गया? थोड़ा यूनिटरी मेथड लगता है इसमें। यहाँ पे डायरेक्टली भाई वहां अमाउंट तो लिखा नहीं मैंने जिस तरीके से आप लोगों ने सीखा अभी तक, क्योंकि यहाँ पे ये अमाउंट डायरेक्टली उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया। थोड़ा सा यूनिटरी मेथड यूज करना है, थोड़ी मैथ्स लगती है। ये 6000 जो हमारा फॉरफीचर है ये कितने शेयर्स का है ये बताओ? 2000 का कहाँ है? शेयर कितने थे? 1500 थे ना। ये जो फॉरफीट जो 6000 आया है ये हमने 1500 फॉरफीट करने में ही तो 6000 का फायदा हुआ है। और यार रीइश्यू कितना किया है? 1000। तो हमको 1000 पे कितना फायदा हुआ होगा ये निकालना है। कैसे यूनिटरी मेथड लगेगा? इधर ध्यान लगाइए। नीचे तक दिख रहा है सबको? कितना अमाउंट था फॉरफीचर का? 6000। नंबर ऑफ शेयर कितने थे उसके पास? 1500 मल्टीप्लाइड में हमको 1000 शेयर का निकालना है। 1000 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। सॉल्व करके देखिए कितना आया। कितना? 4000। चलिए देखिए ये 4000 आया। 4000 में 2000 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 2000। ठीक है हाँ क्लियर हो गया। ये चाहे याद कर लिए या यूनिटरी मेथड लगता है। अगर यूनिटरी मेथड के हिसाब से लगाएंगे तो बचपन में पढ़ा होगा 7th 8th में 1500 फॉरफीट करके 6000 का फायदा हुआ। एक पे कितना हुआ? 6000 डिवाइडेड बाय 1500। 1000 पे कितना होगा? ऐसे करते थे नहीं? 5 पेन 10 रुपए के हैं, एक पेन कितने का हुआ? याद करो कुछ, थोड़ा बचपने में चले जाओ। तभी मैं कहता हूं 10th तक जो है वो मैथ्स बहुत जरूरी है। मत लिया करो कॉमर्स।
अपने जूनियर को जाओ गाइड करना, बेकार है। तो ये सब बैठे तो हैं बहुत से लोग साइंस वाले, क्या समझ में नहीं आ रही? सब समझ में आ रहा, अच्छी समझ में आ रही है, उनको कैलकुलेशन आसानी से आ जाती है। 8th मैथ छोड़ देते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। अरे कच्ची पक्की आएगी, आने तो कच्ची पक्की, कोई मसला नहीं। बहरहाल ये मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2000। अब सॉरी यहाँ पे निकल के आएगा 4000, ये आएगा 4000 निकल के, 4000 में ये 2000 माइनस हो जाएंगे, ये 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। इलस्ट्रेशन कौन सा था ये? 47। जो इलस्ट्रेशन है वही क्वेश्चन लगाइए।